हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पाठ 8 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। और यह पुस्तक आपकी वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह पुस्तिका कब की है? 2023-24 वर्ष 2023-24 के लिए है और ये नई पुस्तक है। इससे संबंधित आज हम पाठ 8 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं अब पाठ 8 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। पूर्व तैयारी एवं निर्देश। बच्चों, अकबर या तानसेन आदि की चर्चा करते हुए चर्चा को पाठ से जोड़ें। फिर दिया शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करें और बच्चों के साथ अनुकरण वाचन करवाएं। फिर क्या दिया, एकांकी का कक्षा में मंचन कराएं। फिर नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का महत्व एवं गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक बच्चों को विराम चिन्हों के बारे में बताएं। चलिए विराम चिन्ह तालिका देख लेते हैं। विराम चिन्ह के कौन कौन से विराम चिन्ह लगते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार से बनता है, आप देख सकते हैं। कथन के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे मोहन स्कूल गया, और उसके बाद क्या आ जाएगा? पूर्ण विराम। फिर अगला विराम चिन्ह क्या है आपका? अल्पविराम। तो ये अल्पविराम का चिन्ह हो सकता है। देखिए आप किस प्रकार से अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार होता है। इसका प्रयोग समान शब्दों के बीच किया जाता है, जैसे रेखा, पूनम, स्मिता, सुनीता पढ़ रही है। तो ये रेखा, पूनम और स्मिता के बीच में कौन सा चिन्ह लगाए हमने? अल्पविराम चिन्ह लगाए। इसके बाद है आपका अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह इस प्रकार से बनता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक समय के लिए रुका जाता है, जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक समय के लिए रुका जाता है वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे शाला की घंटी बजी, बच्चे भागने लगे। तो ये शाला की घंटी बजी, उसके बाद क्या लग गया आपका? अर्धविराम लग गया। और फिर उसके बाद बच्चे भागने लगे लिखे और पूर्ण विराम। इस प्रकार से आपका यहाँ पे पूर्ण विराम, अल्पविराम और अर्धविराम बताए। इसके बाद आपका आता है उपविराम या अपूर्ण विराम। ये हो गया आपका अपूर्ण विराम का चिन्ह हो गया। इस चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की तरह होता है, जैसे सुमिता नंदन पंत एक अध्ययन। तो इनके बीच में कौन सा विराम चिन्ह लग गया आपका? उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह लगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नात्मक वाक्यों तथा प्रश्नवाचक शब्दों के आने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आपका क्या नाम है, वह कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया हमने? ये प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह। प्राह विस्मय सूचक चिन्ह का ये आप चिन्ह देख सकते हैं किस प्रकार का चिन्ह बना है यहाँ पे। प्राह घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे वह चली गई। तो अरे के बाद कौन सा चिन्ह लग गया? विस्मय सूचक चिन्ह। उसके बाद योजक चिन्ह। यह चिन्ह दो शब्दों के बीच पुनरुक्त शब्दों तथा अथवा अन्य शब्दों के स्थान पर लगाया जाता है, जैसे सुख दुख। सुख और दुख के बीच में कौन सा चिन्ह आ गया? योजक चिन्ह आ गया। हानि लाभ, उपगमन, राजकाज। तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह का उपयोग किया गया? योजक चिन्ह का। इसके बाद हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह। ये हो गया, ये हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। जब वाक्य में लिखते समय कुछ अंश छूट जाता है तब इस पद का प्रयोग करके छूटी हुई बात ऊपर लिख देते हैं, जैसे नेहरू जी गुलाब के फूल को पसंद करते थे। इसके बाद लाघव चिन्ह, जैसे संक्षेप सूचक कहते हैं, ये आपका हो गया। शब्दों के संक्षेप लेखन में लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। मध्य प्रदेश, जैसे ये म और म के बाद लगा दिए, प्र के बाद लगा, डॉक्टर के बाद लगा, एक के बाद पी के बाद, ये जो लगे ये चिन्ह कौन से होते हैं? लाघव चिन्ह होते हैं। विवरण चिन्ह, ये विवरण चिन्ह है। जहाँ शीर्षकों के साथ उनका विवरण दिया जाता है वहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे संज्ञा, और उसके बाद कौन सा शब्द आ गया? विवरण चिन्ह, संज्ञा के भेद। तो इस प्रकार से आपको ये विराम चिन्हों के बारे में हमने बताया। इसके बाद आपका बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 1, संगीत में कितनी कलाएं होती हैं? तो आपका उत्तर आ जाएगा सी नंबर का 16 कलाएं होती हैं। संगीत में कितनी कलाएं होती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 16। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? ए नंबर अकबर, बी नंबर हरिदास, सी नंबर रूपा और डी नंबर तानसेन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर हरिदास। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो आपका उत्तर हो जाएगा हरिदास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, मेघ मल्हार किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, मेघ मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग है जो बादलों को आमंत्रित करता है। तो ये क्या हो गया आपका? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, पाठ के आधार पर बताइए कि तानसेन की गुरु बहन कौन है? पाठ के आधार पर आपको बताना है कि तानसेन की गुरु बहन कौन है। तो उत्तर बता देंगे, पाठ के आधार पर तानसेन की गुरु बहन रूपा है।
आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या उपाय किया? उत्तर देखिए, स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने तानसेन को गलत गाने को कहा, जिससे स्वामी हरिदास का संगीत सुनने को मिले। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। स्वामी हरिदास ने समाज शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? प्रश्न क्या है? स्वामी हरिदास ने समाज शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? तो उत्तर देखिए, स्वामी हरिदास ने समाज शब्द का प्रयोग संगीत की शिक्षा के अर्थ में किया है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 7 में? पाठ के आधार पर बताइए कि दीपक राग के बाद राग मेघ मल्हार गाना क्यों आवश्यक है? उत्तर देखिए, दीपक राग शरीर में आग उत्पन्न करता है तो मेघ मल्हार प्राणों की रक्षा करता है, इसलिए दीपक राग के बाद मेघ मल्हार गाना आवश्यक है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। स्वामी हरिदास ने अकबर को कैसे पहचान लिया? उत्तर देखिए, स्वामी हरिदास ने अकबर को आंखों से इशारा करते हुए देख लिया था, इस प्रकार स्वामी हरिदास ने अकबर को पहचान लिया। ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा? प्रश्न क्या है आपका? तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा? उत्तर देखिए, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी इसलिए कहा क्योंकि वे अंदर की बात व मन के भाव समझ जाते थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए उत्तर इसका, स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गायन तथा तानसेन अकबर की खुशी के लिए गीत गाते थे। देखिए यहाँ पर स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गायन करते थे और तानसेन अकबर की खुशी के लिए गीत गाते थे। यह क्या हो गया? स्वामी हरिदास और तानसेन गायन के बीच में अंतर बताया आपको। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? पाठ के आधार पर तानसेन का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु था। देखिए यहाँ पे आपको तानसेन का परिचय बताना, तो जिसमें पहला पॉइंट क्या बताया हमने? तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु था। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। तानसेन हिंदू धर्म के थे तथा इनका पेशा गायन था। तानसेन बचपन से ही पक्षियों और जानवरों की पूर्ण रूप से नकल कर सकते थे। तानसेन में दीपक राग और मेघ मल्हार राग जैसे गायन की काबिलियत थी। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 क्या है? तानसेन पर प्राणों का संकट क्यों आ गया था? उत्तर देखिए, तानसेन पर प्राणों का संकट इसलिए आ गया था क्योंकि अकबर ने उन्हें दीपक राग सुनाने की बात कही थी, जो शरीर में आग पैदा करता है। अगर वे दीपक राग गाते तो जलकर भस्म हो जाते। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट 8 क्या था? पार्ट 8 में आपका पार्ट 8 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास से संबंधित जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताया। यदि बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।